अध्याय 4 ज्ञान का उजाला और आत्मबल की नींव। नरेंद्रनाथ दत्त अब किशोरावस्था से निकलकर युवावस्था की दहलीज पर थे। ये समय उनकी आंतरिक चेतना के जागरण, प्रखर बुद्धि के विकास और आत्मबल की नींव का था। उन्होंने न केवल शारीरिक और मानसिक स्तर पर स्वयं को विकसित किया, बल्कि समाज के भीतर चल रहे संघर्षों और धार्मिक आडंबरों के प्रति भी एक जागरूक दृष्टिकोण अपनाया। आधुनिक शिक्षा और स्वाध्याय। नरेंद्रनाथ स्कॉटिश चर्च कॉलेज के छात्र बने। वहां उन्होंने अंग्रेजी, इतिहास, पश्चिमी तर्कशास्त्र और विज्ञान का अध्ययन गहराई से किया। वे शेक्सपियर, जॉन स्टुअर्ट मिल, स्पेंसर, ह्यूम और कांट जैसे दार्शनिकों से प्रभावित हुए, पर साथ ही उन्होंने वेद, उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का स्वाध्याय भी जारी रखा। वो कहते थे, मैं ऐसी शिक्षा चाहता हूं जो जीवन में खड़े रहने का साहस दे, चरित्र निर्माण करे और दूसरों की सेवा में समर्थ बनाए। उनकी आंखें समाज में व्याप्त जातिवाद, पाखंड और गरीबी अमीरी की खाई को भली भांति देख रही थी। वे स्वयं उच्च कुल में जन्मे थे, लेकिन समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति गहरी संवेदना रखते थे। एक घटना उल्लेखनीय है। कॉलेज में एक बार एक ईसाई प्रोफेसर ने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया। नरेंद्र ने उससे तर्क करते हुए वेदांत और उपनिषद की बातों से उसका मुंह बंद कर दिया। उस दिन पहली बार उनके साथी छात्रों ने उनके भीतर छिपे नेतृत्व और वैचारिक गहराई को पहचाना। नरेंद्र एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे गाते थे शास्त्रीय संगीत, भक्ति गीत और ब्रह्मसंध के गीत। उनका गला इतना मधुर था कि रामकृष्ण परमहंस कई बार उन्हें भाव विभोर होकर सुनते थे। संगीत उनके लिए ध्यान का एक माध्यम था। वे व्यायाम और कुश्ती में भी पारंगत थे। उनका शरीर सुडौल और बलशाली था। उनका मानना था कि शक्ति के बिना साधना अधूरी है। अब तक नरेंद्र गुरु रामकृष्ण से प्रभावित तो थे, पर पूर्ण समर्पित नहीं हुए थे। वे एक सच्चे अध्येता थे, जो तब तक नहीं मानते जब तक स्वयं अनुभव न कर लें। उनके मन में बार बार ये प्रश्न गूंजता रहता, क्या ईश्वर केवल पुस्तकों और मंत्रों तक सीमित है या वो जीवित अनुभव बन सकता है? इसी बीच उन्होंने कई अन्य संतों से भी संपर्क किया। एक जैन मुनि, एक सूफी फकीर और कुछ ब्रह्म समाज के नेता, परंतु उनके भीतर एक गूंज उठती रही, कुछ अधूरा है, अभी पूर्णता नहीं मिली। एक बार उन्होंने ध्यान करते हुए ऐसा अनुभव किया जैसे शरीर ही नहीं रहा। ये अनुभव अल्प था, पर गहरा। उन्होंने अपने मित्र से कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक महान शक्ति मेरे भीतर कुछ खोलने की कोशिश कर रही थी, पर अभी मैं तैयार नहीं था। यही वो क्षण थे जब उनका मन स्थूल ज्ञान से सूक्ष्म सत्य की ओर अग्रसर हुआ। अध्याय का सार। नरेंद्रनाथ अब केवल एक मेधावी छात्र या कुशल वक्ता नहीं थे। वे धीरे धीरे उस स्तर पर पहुंच रहे थे जहां ज्ञान, तर्क और अनुभव का समन्वय होता है। उन्होंने आधुनिक शिक्षा, वेदांत के दर्शन और व्यक्तिगत साधना के माध्यम से आत्मबल की नींव रखी, जो उन्हें भविष्य में भारत और विश्व के मंचों पर अद्वितीय बनाएगी। इस प्रकार के 20 अध्यायों की पूरी सीरीज मुफ्त में सुनने के लिए इंस्पायर इंडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दिव्य संत स्वामी विवेकानंद प्लेलिस्ट को चेक करें। धन्यवाद।